नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ देवांश। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शिलाई में बारात से लौट रही बोलेरो कैंपर दुर्घटनाग्रस्त, 10 की मौत, 2 घायल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जताया शोक। विधायक विशाल नेहरिया मामले में पत्नी ओशिन पति के खिलाफ नहीं चाहती पुलिस कार्रवाई, एसपी कांगड़ा के समक्ष दर्ज करवाई स्टेटमेंट। कोविड के डेल्टा प्लस स्ट्रेन के लिए हिमाचल में अलर्ट, दिल्ली भेजे गए 1113 सैंपल। फिलहाल प्रदेश में कोई मामला नहीं, सभी जिलों के अधिकारियों को दिए सतर्क रहने के निर्देश। बैंक से पैसे निकलवा कर बाहर आई महिला से पैसे लेकर युवक फरार, पालमपुर के मरंडा में हुई वारदात। पंजाब वेतन आयोग के खिलाफ डॉक्टरों ने की 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक। प्रदेश भर में मरीजों को झेलनी पड़ी दिक्कत। डॉक्टरों ने कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरी तरह से बंद कर देंगे काम। वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा 2022 में फिर से प्रदेश में सरकार बनाएगी भाजपा। श्रीखंड कैलाश यात्रा को निकले 4 युवकों में से 1 जख्मी, 3 लापता। ज्वालामुखी की मौजगिरी तालाब में डूबने से 1 युवक की मौत। और अब समाचार विस्तार से। उपमंडल शिलाई की टिम्बी मिल्ला सड़क पर कोटी उतराऊ लिंक रोड के समीप पशोक गांव के पास सोमवार सायं एक बोलेरो कैंपर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 10 लोगों की मौत हो गई है। यह वाहन बारात से वापस लौट रहा था। बोलेरो कैंपर में 12 लोग सवार थे, इनमें से 9 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 घायल ने पांवटा अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों में अधिकतर चिड़ेऊ गांव के लोग बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के कारणों का हालांकि जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने के कारण यह भयानक हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार सोमवार को पंचायत चिल्ला के गांव चिड़ेऊ से ग्राम पंचायत बकरास के गांव भटियुडी में दुल्हन लेने बाराती पहुंचे थे। वापसी में बोलेरो कैंपर पशोक गांव के पास अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी लगभग 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक दुर्घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी करने और घायलों को मुफ्त इलाज के साथ प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया मारपीट मामले में उनकी पत्नी ओशिन शर्मा उनके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं चाहती हैं, जिसके चलते सोमवार को ओशिन शर्मा ने एसपी कांगड़ा के समक्ष अपनी स्टेटमेंट दर्ज करवाई। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बताया कि धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया की पत्नी ओशिन शर्मा ने एक शिकायत पुलिस को दी थी, जिसमें उन्होंने मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। शिकायत पत्र देते समय ओशिन शर्मा ने पुलिस से आग्रह किया था कि इस शिकायत को ऑन रिकॉर्ड रखा जाए और इस बारे में बयान वह बाद में देंगी। 26 जून को भी ओशिन शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह अभी भावनात्मक रूप से सही नहीं है। ऐसे में कुछ समय बाद वह अपना बयान दर्ज करवाएंगी। सोमवार को ओशिन शर्मा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस संबंध में वह किसी भी तरह की पुलिस की कार्रवाई नहीं चाहती हैं और कोई क्रिमिनल केस विधायक के खिलाफ नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि वह उन्हें अरेस्ट नहीं देखना चाहती हैं। एसपी ने कहा कि ओशिन शर्मा ने शिकायत दी थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह पुलिस कार्रवाई इस मामले में नहीं करवाना चाहती हैं। ऐसे में पुलिस की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होने पर विधायक विशाल नेहरिया की मुश्किलें बढ़ सकती थी, लेकिन पत्नी ओशिन शर्मा ने अपनी स्टेटमेंट में विधायक के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई ना चाहने की बात कहकर विधायक और सरकार को राहत दे दी है। पड़ोसी राज्य पंजाब में नया डेल्टा प्लस वेरिएंट आने के बाद अब हिमाचल में भी चिंता बढ़ गई है। इसको लेकर हिमाचल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसमें प्रदेश सरकार ने 1113 सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे थे, जिसमें 76 सैंपल डेल्टा प्लस की जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रदेश में हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट का कोई मामला नहीं है, लेकिन इसे लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट भी खतरनाक माना जा रहा है। अगर हिमाचल में इसका एक भी मामला आ जाता है तो यहां पर फिर से मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पंजाब में नया डेल्टा प्लस वेरिएंट आने के बाद अब हिमाचल में भी इसके मामले आने की संभावना है।
पंजाब के पड़ोसी राज्य होने के कारण यहाँ पर लोगों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा रहती है। बताया जा रहा है कि डेल्टा प्लस ज़्यादा संक्रामक है और फेफड़ों की कोशिकाओं के रिसेप्टर में मजबूती से चिपकने में सक्षम है, जिसकी वजह से फेफड़ों को जल्द नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। पालमपुर के मारंडा में बैंक से पैसे निकलवा कर घर जा रही एक महिला से एक अनजान व्यक्ति पैसे छीनकर फरार हो गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मारंडा में डाकघर में अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाली महिला नीना सूद ने मारंडा के पंजाब नेशनल बैंक से 80,000 रुपये निकलवाए तथा वे अपने घर साईं गली से होकर जा रही थी। इतने में बैंक में ही मौजूद एक लड़का महिला के पीछे भागा। युवक ने मास्क व कैप लगा रखी थी। युवक महिला के पास आया और कहा कि वह बैंक से आया है। युवक ने महिला से कहा कि बैंक वालों ने गलती से उन्हें ज़्यादा पैसे दे दिए हैं तथा बैंक वाले दोबारा उन्हें बुला रहे हैं। महिला ने बताया कि लड़के ने पैसे ले लिए तथा वह उन्हें गिनते गिनते आगे चल पड़ा। फिर अचानक ही युवक पैसों समेत दौड़ पड़ा और भाग गया। महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है तथा पुलिस ने मौके पर जाकर बैंक व आसपास की सीसीटीवी की फुटेज खंगालना शुरू कर दी है। पंजाब वेतन आयोग के निर्णय के विरोध में पूरे हिमाचल प्रदेश में सोमवार को डॉक्टरों की 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक रही। पंजाब वेतन आयोग द्वारा डॉक्टरों के वेतन और बेसिक वेतन में कटौती करने के निर्णय का विरोध हो रहा है। वेतन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय का विरोध पूरे प्रदेश में किया गया। डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक के चलते अस्पताल में आए लोगों को 2 घंटे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद डॉक्टरों ने नियमित रूप से लोगों का चेकअप किया। पेन डाउन स्ट्राइक के दौरान सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक डॉक्टर स्ट्राइक पर रहे। हिमाचल मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि उनकी मुख्य मांग पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर है। पंजाब वेतन आयोग के तहत डॉक्टरों का प्रैक्टिसिंग अलाउंस 25 से घटाकर 20% देकर बेसिक वेतन से डीलिंग करने का डॉक्टरों में रोष है। डेंटल मेडिकल अफसर संघ, आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर संघ, वेटरनरी अफसर संघ के साथ मिलकर एक मजबूत योजना बनाई जाएगी और इन सिफारिशों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। वित्त आयोग के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि वर्ष 2022 में भाजपा एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि चंबा जिला में भाजपा 5-0 से जीत का परचम लहराएगी। सतपाल सिंह सत्ती ने यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाजपा की ओर से धरातल पर प्रयास जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही भाजपा की राज्य स्तर पर वर्चुअल आधारित एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, तो वहीं पार्टी की ओर से बनाए गए विस्तारक जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की जाएगी, जिसमें संगठन की मजबूती के लिए आगामी रणनीति बनाने के साथ साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर रूपरेखा तैयार होगी। श्रीखंड कैलाश यात्रा को कुमारसेन उपमंडल के कांगल क्षेत्र से निकले 4 युवकों में से 1 के घायल होने की और 3 के लापता होने का समाचार मिला है। इस बारे में सूचना मिलते ही पुलिस ने तीनों युवकों की खोज के लिए एक खोजी दस्ता भी रवाना कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3-4 दिन पूर्व कांगल क्षेत्र के 23 वर्षीय रवि, 18 वर्षीय दीपक, 17 वर्षीय पारुल और 16 वर्षीय हनी श्रीखंड यात्रा को निकले थे। जब यह युवक अपनी यात्रा के दौरान फांचा के ऊपर जंगल मजबोन पहुंचे तो वहां पर रवि शौच के लिए रुक गया, जिस पर उसका पैर फिसलने से वह घायल अवस्था में पड़ा मिला। इस बारे में सूचना एक राहगीर द्वारा फोन पर रवि के रिश्तेदारों को दी गई, जिस पर रवि के पिता घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। खबर लिखे जाने तक तीनों लड़कों का पता नहीं चल पाया है। बताते चलें कि इस वर्ष भी श्रीखंड कैलाश यात्रा पर प्रशासन ने पाबंदी लगाई है। ज्वालामुखी के मौजगिरी तालाब में डूबने से एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक की पहचान आशीष कुमार निवासी जलालाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। मामले की पुष्टि डीएसपी ज्वालामुखी तिलक राज शांडिल ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार यह मामला सोमवार को पेश आया, जब ग्राम पंचायत रंग के वार्ड नंबर 3 में स्थित मौजगिरी तालाब में 4 लड़के नहाने के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि इनमें से किसी भी युवक को तैरना नहीं आता है। वहीं जब सभी तालाब में नहाने के लिए कूदे तो इनमें से एक युवक गहरे पानी में डूब गया। इसी बीच शोर मचाने पर यहां के स्थानीय लोग भी एकत्रित हो गए, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चला।
इसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद तकरीबन 2 घंटे के बाद डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उक्त युवक पानी के अंदर जमा हुई गाद में फंस गया था, जिससे उसे निकालने के लिए काफ़ी समय लग गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।